चलिए, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि मस्त एवं स्वस्थ होंगे आप लोग। सबसे पहले स्टडी एकेडमी चैनल में आप लोग का स्वागत है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों लोग को, ठीक है। और घंटा का निशान दबाना आप लोग नहीं भूलें, ठीक है। तो चलिए, कल के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे, अंक गणित पढ़ रहे थे। विषय हम लोग का था मैथ, ठीक है। तो चलिए, आज फिर से जहाँ से पढ़ा दिए वहाँ से फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग कल के क्लास में पढ़ रहे थे अंक गणित। क्या पढ़ रहे थे? अंक गणित। अंक गणित अंक गणित पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। विषय हम लोग का था गणित। क्या था? गणित, ठीक है। तो चलिए, कल हम लोग पढ़ लिए थे सम संख्या, दूसरा पढ़ लिए थे विषम संख्या, तीसरा पढ़ लिए थे पूर्णांक संख्या, ठीक है। और चौथा पढ़ लिए थे प्राकृत संख्या, ठीक है। और पांचवा पढ़ लिए थे पूर्ण संख्या। ये सभी चीज हम लोग अंक गणित में पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये सभी चीज आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए, इससे हम फिर आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। छठा पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? लिखेंगे वह संख्या जो स्वयं को छोड़कर स्वयं के छोड़कर किसी संख्या में विभाजित नहीं होता है, ठीक है ना। स्वयं को छोड़कर किसी संख्या में विभाजित नहीं होता है। विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। वह संख्या जो स्वयं को छोड़कर, मतलब अपने को छोड़कर के, ठीक है ना, किसी संख्या में छोड़कर किसी दूसरे संख्या में, किसी दूसरे संख्या में, यहाँ क्या हो जाएगा? किसी दूसरे संख्या में किसी दूसरी संख्या में विभाजित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे चलिए, दूसरे संख्या में जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया। 1 खुद अपने में विभाजित होता है? नहीं होता है। मान चलिए 1 से 1 में भाग दीजिए, 1 एकम 1 अपने में भाग हो गया। 2 हो गया, 2 खुद के अपने में भाग लगेगा। 3 हो गया, 3 खुद क्या हो जाएगा? अपने में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 3 के बाद जैसे मान के चलिए 5 हो गया, 7 हो गया, 11, ये खुद के अपने में भाग लगते हैं। क्या लगते हैं? खुद के अपने में भाग लगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके बाद 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16, 17 हो जाएगा, ठीक है ना।
मतलब खुद के अपने में भाग लगना, ठीक है ना, दूसरे संख्या को छोड़ के, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या में विभाजित नहीं होता है, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, वह संख्या, ठीक है ना, वह संख्या जो स्वयं को छोड़कर यानी अपने को छोड़कर, ठीक है ना, किसी दूसरे संख्या में, ठीक है ना, मान चलो एक है, एक दो हो गया, दूसरा संख्या एक हो गया स्वयं, ठीक है ना, में विभाजित नहीं होता है। अब मान के चलो इसमें विभाजित नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 7 11, ठीक है ना, मतलब इसी तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए अभाज्य संख्या हम लोग जान गए, हम लोग पूर्ण संख्या भी जान गए, ठीक है ना, प्राकृत संख्या भी जान गए, सम संख्या भी जान गए, विषम संख्या भी जान गए, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए। ठीक है ना, चलिए अब आगे की ओर हम चलते हैं, ठीक है ना, आगे भी और कुछ जानना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ लिए। चलिए, तो हम छठा क्या पढ़ लिए थे, अभाज्य संख्या, क्या पढ़े थे, अभाज्य संख्या। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है, तो चलिए आगे हम बताते हैं कि और आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ना है संयुक्त संख्या। ठीक है, छठा क्या पढ़ेंगे, संयुक्त संख्या। ठीक है, ये पढ़ना है। चलिए संयुक्त संख्या का परिभाषा लिखते हैं। संयुक्त संख्या हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है ना, वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो, मतलब वह संख्या जो किसी भी संख्या से, वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो। ठीक है ना, आप लोग यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या कह रहा है, वह संख्या जो किसी भी, कोई भी संख्या से क्या हो, विभाजित हो, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में लिखते हैं, एक लिख दिए, एक क्या है, संयुक्त संख्या है, एक कोई भी संख्या में भाग लग सकता है, एक हो गया, दो हो गया, चार हो गया, ठीक है ना, किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं। क्या कहता है, वह संख्या जो किसी भी संख्या में विभाजित हो, मतलब कोई भी संख्या ऐसा हो जिसमें क्या हो, विभाजित हो, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया इत्यादि। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है क्या, ठीक है, मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें हम लोग और पढ़ेंगे। आज पढ़ लिए, अभाज्य संख्या भी पढ़ लिए, संयुक्त संख्या भी पढ़ लिए, और आगे हम फिर जो है अंकगणित से रिलेटेड और इसमें बचा हुआ है कुछ और पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब जो है आगे का टॉपिक बचा वो कल की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये सब खत्म होता है वैसे हम आप लोग के बीच 9th का बैच लेके आएंगे। ठीक है ना, जिसमें हम 9th के बैच में संख्या पद्धति से हम लोग स्टार्ट करेंगे और करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर आप लोगों को क्लास हम देंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।